अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में से हम चैप्टर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन के चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके फार्मूलाज आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 के जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करूँगा। तो नंबर फर्स्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस। स्टूडेंट्स इसको आपने एंगल कंसिडर करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इसको हम कहेंगे एंगल 1 माइनस एंगल स्क्वायर। मीन जहाँ पे जो भी एंगल होगा हम उसका इधर स्क्वायर करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज 1/1 माइनस एंगल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके, फिर इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे जी डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। जी डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव इस एंगल का स्क्वायर, ये जो भी वैल्यू है इस एंगल का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। बेशक ही एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, लेकिन हमें सीखना है, हमें लर्न करना है कि एंगल को डिफरेंशिएट किए बगैर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। नंबर 3 डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर। इस एंगल का स्क्वायर करना है। टेंजेंट इनवर्स के फार्मूले में ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू -1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, -1/1 प्लस एंगल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके। नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, हाँ जी सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव इनसे डिफरेंट है ज़रा। इट इज़ 1/x टाइम्स x मीन एंगल, 1/x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एंगल स्क्वायर x स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। नंबर 6 डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1/x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एक चीज़ अगर आप नोट करें तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कॉस इनवर्स, इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? -1 का। कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोटेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव अगेन जो मिलते जुलते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोटेंजेंट इनवर्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स इज 1/x टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, कोसीकेंट इनवर्स इज -1/x टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 आ गया। क्लियर? और हर केस में एंगल को लाजमी डिफरेंशिएट करना करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x ओवर a। ठीक, जो हमने फार्मूलाज लिखे हैं उसमें सिंपल एंगल x लिखा है। अब ज़ाहिर है जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें एंगल्स चेंज होते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x ओवर a। इसे डिफरेंशिएट करके हमने dy/dx फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें जी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x ओवर a। dy/dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का फार्मूला यहाँ से देख लें, -1/, जी -1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल। एंगल यहाँ पे कितना है x, हमारे पास क्वेश्चन में कितना है x ओवर a, इट कम्स x ओवर a का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x ओवर a। ओके, ये इस एंगल का डेरिवेटिव। dy/dx इज इक्वल टू -1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब ज़ाहिर है बाकी जो काम है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन है।
फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है, बाकी काम इसकी सिंपलीफिकेशन है। इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर ए। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में ए कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, मीन इट कम्स 1 ओवर ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। क्लियर? देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें इसका, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और उसके बाद क्या बनेगा जी, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए एज इट इज़। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, इनटू 1 ओवर ए, ये एज इट इज़ आता जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आ गया, इनटू 1 ओवर ए। अब ये a यहाँ से अगर आप इसे ऊपर भी शिफ्ट करेंगे तो इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर भी ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको इधर से ही कैंसिल कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया जी, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ज़ाहिर है बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे कोटेंजेंट इनवर्स का फार्मूला यूज़ करने के लिए आइए पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो कोटेंजेंट इनवर्स का फार्मूला हमने लिखा है -1 ओवर 1 प्लस, अगेन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या करना है, एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है, x ओवर a, ये बन जाएगा x ओवर a का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज़ x ओवर a। क्लियर? बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है जो कि हमारे पास सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह होगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर a का होल स्क्वायर है, तो इट कम्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a। हाँ जी, x ओवर a का डेरिवेटिव 1 ओवर a कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। क्लियर? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा जी, a स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर a, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, सो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, तो इट कम्स ए स्क्वायर ऊपर जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर a। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, ये a से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया, -a ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x। बाद क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 1 ओवर a साइन इनवर्स ऑफ a ओवर x। यहाँ पे एक बेसिक मिस्टेक नहीं करनी कि इस a को a से कैंसिल नहीं करना। एंगल में आने वाला नंबर बाहर वाले किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा। ओके, आपने इसे इसी तरह डिफरेंशिएट करना है। तो इसी तरह डिफरेंशिएट करने के लिए ज़ाहिर है डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे। 1 ओवर a कांस्टेंट है, इसलिए डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया है। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ a ओवर x, साइन इनवर्स का फार्मूला देख लें, इट इज़ 1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, 1 ओवर 1 माइनस एंगल a ओवर x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके, 1 ओवर a एज इट इज चलेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, इनका स्क्वायर सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x।
और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/x को हमने क्या लिख लिया, x की पावर -1। क्लियर। और इस साइड पे इसका एलसीएम ले लिया है, x² एलसीएम आएगा, x² - a², इस पे स्क्वायर रूट a एज इट इज़ आ गया, और 1/x को लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर -1। क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर सिंपल कांस्टेंट है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी, dy/dx इज इक्वल टू 1/√x² - a² ओवर x। जब आप स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारे पास x रह जाएगा, इनटू इस पे क्या यूज़ करना है, पावर रूल, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़, हाँ जी, x की पावर -1 पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1। ओके, ये लीजिए जी, यहाँ पे भी इसे मैं कर देता हूँ, x² का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। क्लियर। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x² - a² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। ये डिनोमिनेटर में x² और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x रह जाएगा, इनटू -1x की पावर -2। dy/dx इज इक्वल टू 1/x टाइम्स, ये x डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये बन जाएगा x ओवर √x² - a² -1/x²। पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से ये एक x इससे कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू -1/x टाइम्स √x² - a² आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट, इट इज़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 - x², डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। जी ख्याल रखिएगा, यहाँ पे इसका एंगल कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 - एंगल स्क्वायर, फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एंगल स्क्वायर, अभी भी स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो 1 - एंगल स्क्वायर, इस एंगल का स्क्वायर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 1 - x² रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, स्क्वायर रूट है इसलिए पावर कितनी लिख ली, 1/2। dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी, dy/dx फर्दर इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x² आ गया। ओके, इनटू, अब क्लियरली नज़र आ रहा है 1 - x² होल रेज़ टू पावर 1/2 है, तो इस पर हम क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1। जब पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करें तो फिर साथ क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। विदाउट पावर हमारे पास क्या बच गया, 1 - x² बच गया। क्लियर। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, x² का स्क्वायर रूट इनटू 1/x² का स्क्वायर रूट इनटू क्या आ गया जी, 1/2 1 - x² रेज़ टू पावर -1/2। इस पे अब हमने क्या यूज़ करना है, डिफरेंस रूल। जब इस पे डिफरेंस रूल यूज़ करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इट कम्स -2x। ओके, इस पे डिफरेंस रूल यूज़ करके कितना आंसर आ जाएगा, -2x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू 1/x, अगेन ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इंटू 1 - x² रेज़ टू पावर -1/2 इंटू -x। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू किसके आएगा जी हमारे पास, हाँ जी, dy/dx इज इक्वल टू माइनस
1/√1 माइनस एक्स स्क्र। जी ये कैसे आ गया, ये माइनस लिखा हमने -1 और 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर कितनी है -1/2 है। -1/2 होने की वजह से डिनोमिनेटर में आके पावर कितनी हो जाएगी +1/2 और +1/2 को हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 10 का 4th